कि दूसरे प्लेस की तरह इतने क्लियर सोर्सेस नहीं मिलते। क्लियर सोर्सेस का मतलब ये कब पब्लिश हुआ, कब लिखा गया, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों मैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करना चाहूंगा आज की हमारी वीडियो द टेम्पेस्ट बाय विलियम शेक्सपियर। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग इस प्ले के कैरेक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला कैरेक्टर है प्रॉस्पेरो। ये आदमी इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। ये कभी मिलान नाम की जगह का राजा था। इसका किंगडम मिलान इसके खुद के भाई एंटोनियो ने इससे धोखे से छीन लिया था। एक अलोंसो नाम का बंदा है उसके साथ मिलकर। ये अपनी बेटी के साथ 12 साल से एक वीरान आइलैंड पर रह रहा है। इस कहानी का दूसरा कैरेक्टर है मिरांडा। ये मिरांडा जो है ये प्रॉस्पेरो की बेटी है। बहुत ही शालीन और बहुत बढ़िया लड़की है। ये लड़की कभी किसी को गलत नहीं बोलती और कमाल की बात तो ये है कि इसने आज तक अपने पिता के अलावा किसी और ह्यूमन बीइंग को देखा तक नहीं है। जी हाँ, क्योंकि इस मिरांडा और ये जो प्रॉस्पेरो है बाप बेटी, इन दोनों के साथ में सिर्फ एक स्पिरिट यानी कि आत्मा रहती है जिसका नाम है एरियल। इस स्पिरिट एरियल को प्रॉस्पेरो ने अपना गुलाम बना रखा है, क्योंकि प्रॉस्पेरो जब 12 साल पहले इस आइलैंड पे आया था तो इस एरियल नाम की स्पिरिट को इसने एक चुड़ैल थी साइकोरेक्स नाम की, उससे इस प्रॉस्पेरो ने इस एरियल को छुड़ाया था। तब से लेकर ये स्पिरिट एरियल इस प्रॉस्पेरो की गुलाम है। अब इस कहानी में 3 कैरेक्टर हमको पता चल गए। चौथा कैरेक्टर है प्रॉस्पेरो का एक नौकर, एक स्लेव कैलिबन। ये कैलिबन उस चुड़ैल साइकोरेक्स का बेटा था। जिस चुड़ैल ने एरियल को बांध के रखा था अपने पास में, उसका बेटा ये कैलिबन है। इसको प्रॉस्पेरो ने अपना गुलाम बना रखा है और इस कैलिबन ने प्रॉस्पेरो की बेटी मिरांडा का एक बार रेप करने की भी कोशिश की थी। और मैंने आपको बताया था मिरांडा कभी किसी को गलत नहीं बोलती, लेकिन इस कैलिबन पे मिरांडा इसी बात को लेकर के गुस्सा हो गई थी। ये कैलिबन ह्यूमन बीइंग नहीं है, मैंने आपको बताया ह्यूमन बीइंग नहीं है। ये आधा पशु है आधा इंसान है। देखिए दोस्तों ये कहानी फुल ऑफ जादू टोना है, तो एक कहानी की तरह ही इसको सुनो। अगला कैरेक्टर एंटोनियो। ये प्रॉस्पेरो का वो धोखेबाज भाई है जिसने धोखे से हमारे हीरो प्रॉस्पेरो का सब कुछ हड़प लिया था और इसे एंटोनियो को ये सब करने के लिए सपोर्ट किया था अलोंसो ने। और ये अलोंसो जो है ये ड्यूक ऑफ नेपल्स है, यानी कि ये नेपल्स का राजा है। अगला कैरेक्टर है फर्डिनांड। ये अलोंसो का बेटा है जो बाद में प्रॉस्पेरो की बेटी मिरांडा के साथ शादी करता है। अब दोस्तों इसी के साथ एक लास्ट कैरेक्टर याद कर लो, सेबेस्टियन। ये इस अलोंसो का भाई है और इस सेबेस्टियन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस कहानी में जो आगे समझ में आएगा। अब दोस्तों वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इस कहानी में, लेकिन इतने कैरेक्टर्स कहानी समझने के लिए काफी हैं। तो अब क्या बोलते हो, कहानी शुरू करें? शुरू करते हैं यार। देखिए इस कहानी की शुरुआत होती है एक बवंडर यानी कि तूफान से जो समुद्र में उठा है। एक शिप है, शिप का मतलब जहाज, वो इस बवंडर में फंसा हुआ है। ये शिप टूनिशिया से आ रहा था और इस शिप में एक आदमी है अलोंसो नाम का। इसकी बेटी की शादी थी टूनिशिया में, तो ये शिप टूनिशिया से आ रहा था और अब एक तूफान में फंस गया है, एक बवंडर में। ये तूफान बहुत ही भयंकर है और इस शिप में जितने भी लोग हैं वो बहुत ही डरे हुए हैं। सबके सब बहुत ही डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। जहां ये शिप डूब रहा है उसके पास ही में एक आइलैंड है जहां एक बाप और बेटी इस शिप को तूफान में फंसे हुए देख रहे हैं। अब इन दोनों बाप बेटी में ये जो बाप है ये है प्रॉस्पेरो जो कभी मिलान नाम की जगह का राजा था, और जो बेटी है वो है मिरांडा। तो ये दोनों बाप बेटी उस शिप को डूबते हुए देख रहे हैं एक आइलैंड पे खड़े होके। मिरांडा उस शिप को डूबते हुए देख करके बड़ी चिंता में आ जाती है, क्योंकि उसको उस शिप में बैठे हुए पैसेंजर्स की चिंता होने लगती है। अब इस मिरांडा को इस बात का संदेह है कि हो ना हो ये तूफान उसके पिता प्रॉस्पेरो ने ही उठाया है। मतलब इस प्रॉस्पेरो ने ही ये तूफान उठाया है, इसकी बेटी को ऐसा लग रहा है, अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करके। तो मिरांडा अपने पिता से कहती है कि इस तूफान को शांत करो, वरना इस शिप में जितने भी लोग हैं
सबके सब मर जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि मानते हैं प्रॉस्पेरो के पास कुछ मैजिकल पावर्स हैं, लेकिन वो बिना किसी वजह के समुद्र में तूफान उठाकर शिप में बैठे लोगों को परेशान क्यों करेगा? उसका क्या लेना देना शिप में बैठे लोगों से? उसकी कोई दुश्मनी है? और जब यही बात प्रॉस्पेरो की बेटी मिरांडा ने उससे पूछी कि पिताजी आप ऐसा कर क्यों रहे हो, आपको क्या मिलेगा, तब प्रॉस्पेरो ने सोचा कि अब वक्त आ चुका है मिरांडा को हमारे पास्ट के बारे में बताने का। पास्ट में 12 साल पहले जो इन दोनों बाप बेटी प्रॉस्पेरो और मिरांडा के साथ हुआ था वो बताने का वक्त आ चुका है। प्रॉस्पेरो ने सोचा कि अब मैं इसको सच्चाई बता देता हूं। वो अपनी बेटी मिरांडा को बताता है कि 12 साल पहले कैसे तुम्हारे चाचा यानी कि मेरे भाई एंटोनियो ने धोखे से मेरा किंगडम हड़प लिया था। प्रॉस्पेरो बोलता है कि कभी मैं मिलान का राजा हुआ करता था। हालांकि मुझे राजपाट में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी इसी बात का फायदा उठा करके एंटोनियो ने मेरा राज हड़प लिया और इसमें उसकी हेल्प की थी अलोंसो ने। और उसके बाद एंटोनियो ने तुम्हें और मुझे यानी कि प्रॉस्पेरो और मिरांडा को किडनैप करवा करके समुद्र में छोड़ दिया और तुम और मैं इस आइलैंड पे आ गए और 12 साल से इस आइलैंड पे रह रहे हैं। आज मुझे मौका मिला है, प्रॉस्पेरो बोलता है, आज मुझे मौका मिला है, परिस्थितियां मेरे हक में आई है। आज परिस्थितियों ने मुझे मौका दिया है कि मैं अपना 12 साल पुराना बदला ले सकूं अपने दुश्मनों से जो उस शिप के अंदर बैठे हुए हैं। इसलिए मैंने ये तूफान उठाया है। अब मिरांडा को ये सब बताने के बाद प्रॉस्पेरो ने इतना कहते ही उसको अपने जादू से सुला दिया और अपने गुलाम स्पिरिट एरियल को अपने पास बुलाया। अब मैं आपको बता दूं, ये एरियल ने ही प्रॉस्पेरो के कहने पर समुद्र में तूफान उठाया है। मैंने आपको बताया था ये एरियल जो है ये प्रॉस्पेरो की गुलाम है। प्रॉस्पेरो ने एरियल को अपने पास बुलाया और पूछा कि क्या खबर है। एरियल ने उसको बताया कि जैसे आपने मुझे कहा था मालिक, मैंने उन सबको तितर बितर कर दिया है। वो सब शिप में बैठे थे, मैंने तूफान उठाया, सब बिखर चुके हैं इस आइलैंड पे, लेकिन कोई भी मरा नहीं है। तो एरियल ने प्रॉस्पेरो को सारी खबर दे दी। इसके साथ साथ एरियल ने यह भी मेंशन किया, इसको प्रॉस्पेरो को याद दिलाया कि मालिक आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि मेरी अच्छी सर्विस के बदले आप मुझे बहुत जल्दी फ्री कर देंगे। उसका क्या हुआ? तो प्रॉस्पेरो उसे एरियल को गुस्से में कहता है कि एरियल तुम भूलो मत कि मैंने तुम्हें उस चुड़ैल साइकोरेक्स के चंगुल से छुड़ाया था। मतलब यहाँ पे प्रॉस्पेरो एरियल को याद दिला रहा है कि 12 साल पहले जिस पिंजरे में साइकोरेक्स ने तुम्हें बंद करके रखा था